हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो पेपर है ये बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। 2024 में जो है दो पेपर हुआ था। बिहार स्टेट का पेपर जो है 2024 में दो पेपर हुआ था। एक मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, एक इवनिंग में हुआ था। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है ये, ठीक है। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, एक इवनिंग का भी है, एक 2023 में भी स्टेट का हुआ। तो मैं तीनों पेपर जो आपको करवा देता हूँ, ठीक है। रोज करवा दूंगा। तीन पेपर जो इसका करवा दूंगा, 10 आपके लिए जो है मॉडल पेपर करा दूंगा बिहार स्टेट का, जिनमें से 2 मॉडल पेपर आपका करवा दिया हूँ। 8 मॉडल पेपर जो आप लोग और करा देंगे, और 3 जो है आपके बिहार स्टेट का पेपर है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और बिहार स्टेट की तैयारी में जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन को जो है 400 से 400, 500, 1000, 600, 1000 क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, आप उसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, या कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अपने पास, और 1 से 100 तक जो है क्वेश्चन लिख लो, मतलब नंबरिंग कर लो। और उसमें जो आप चाहो तो हमारे साथ जो है आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, ABCD लगा के चेक करो। फिर लास्ट में जो है आप स्कोर अपना काउंट करके आप बता सकते हो कि हम कितने स्कोर पाए हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप उसके पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए प्लीज़, क्योंकि टेलीग्राम पे आप सभी लोगों के लिए जो हम लोग फ्री टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, या आप जो है आप टेलीग्राम पे जो जाके आप अपन क्लासेस लिख के भी वहाँ से जुड़ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। क्योंकि टेस्ट जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है आपके टेलीग्राम से मिल जाएगा, और आपको टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो एप्लीकेशन का भी जो है लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और टेलीग्राम का भी दे दिया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों में जुड़ा करो। दोनों में जुड़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे टेस्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी के लिए जो है हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है, इसमें जो इसकी वैलिडिटी जो है आपके 6 मंथ है। टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 13,270 है। 13,270 है, और इसमें जो है आपके 116 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 116 टेस्ट पेपर मिलेंगे। 116 टेस्ट पेपर मिलेंगे। 50 जो टॉपिक वाइज मिलेंगे, 55 जो है आपके मॉडल पेपर मिलेंगे, और 11 जो बैक पेपर मिलेंगे। और ये स्टेट को टेस्ट को जो है मैक्सिमम आप जो है आप 50 अटैम्प्ट लगा सकते हैं। इसकी प्राइस जो है आपके 439 रुपया है। 439 रुपया इसकी प्राइस है, ठीक है। और इसमें जो है मॉडल पेपर इसी तरह जो है आप सभी के लिए जो पीजीटी का भी है, पीजीटी का भी सेम चीज़ है। 116 टेस्ट पेपर है इसमें। ये भी आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, और 6 मंथ की वैलिडिटी है। 13,270 मिल रहा है इसमें क्वेश्चन। और सेट कितने हैं? 116 सेट है। 50 जो है आपके 50 जो टॉपिक वाइज सेट है, जिसमें 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर मिलेंगे इसमें। 55 जो है आपके 55 जो है आपके मॉडल पेपर है, इसमें 125 का टेस्ट पेपर मिलेंगे। और 11 जो है आपके बैक पेपर है पीजीटी का। इसका भी प्राइस जो है आपके 439 रुपया ही है, ठीक है। आप चाहो तो इसको खरीद के आप लगा सकते हो, ठीक है। आप ये जो है स्पेशल जो है टीजीटी पीजीटी के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपके पेड कोर्स है, आप इसे भी ले सकते हो। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे भी जो आप सभी के लिए फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दिया गया है। वहाँ से जो है एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लीजिए, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। इस टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन से जो है हम आपका 500-600 क्वेश्चन बना के आपको कराएंगे कि 100 क्वेश्चन से 500-600 क्वेश्चन हम आपके तैयार करवाएंगे इसको यहाँ पे। और ये जो क्लास आपको पर डे 11 बजे 11 AM में जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। 11 AM में जो है आपके पर डे जो है आपके बिहार स्टेट के क्लास जो मिलेंगे। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, नहीं जुड़े होंगे तो, ठीक है। पर डे आपको 11 बजे जो है आपके क्लास जो है स्टेट के मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके, कला का तत्व कौन सा नहीं है? कला का तत्व कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है रूप और रेखा, वर्ण और तान, पोत और अंतराल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कला का तत्व कौन सा नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा कला का तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? रूप
और रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये 6 जो होते हैं कला के तत्व होते हैं। क्वेश्चन कभी आ जाएगा कला के तत्व कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो इसमें ये 2 रूप रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये जो 6 जो है कला का तत्व है। कला के तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो क्या नहीं है इसमें से, पेपर और पेंसिल नहीं है, याद रखिए क्या नहीं है, तो पेपर और पेंसिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग के चित्रण करने करने हैं तो कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है। तो जल रंग के चित्रण के लिए करने के लिए कौन सा कागज जो है उपयुक्त माना जाता है। वाटरमैन कागज, चिकना कागज, अखबारी कागज, बटर पेपर। तो जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है, जो जल रंग के लिए कौन सा कागज अच्छा होता है। तो कौन सा कागज अच्छा होता है, वाटरमैन कागज, याद रखिएगा। वाटरमैन कागज याद रखिएगा। और ये जो पेपर आपको पता है बिहार स्टेट का जो है प्रीवियस ईयर पेपर है, 2024 का मॉर्निंग शिफ्ट है। इवनिंग भी करा दूंगा आप लोगों का, 2023 का भी करा दूंगा। मॉडल पेपर भी हम आप लोगों को बोला हूँ 10 मॉडल पेपर भी करा दूंगा। तो टोटल जो है आपके 1300 क्वेश्चन बिहार स्टेट के लिए, क्योंकि एग्जाम जो है आप सभी का जो है 14 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि डेट आ गया है 14 तारीख, 14 अक्टूबर से कभी भी हो सकता है। अगर आप टीजीटी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का, तो उसका भी क्लास जो आप लोगों को रोज नाइट में 9 बजे से मिल रहा है। रोज नाइट में 9 बजे, याद रखिएगा 9 बजे से जो है, 9 बजे से जो आपको रोज नाइट में जो है आपको मिलेगा। बौद्धि वृक्ष, बौद्धि वृक्ष ब्रज पानी चित्रण की शैली के अंतर्गत आता है। बौद्धि वृक्ष, बोधिसत्व ब्रज पानी चित्रण की शैली के अंतर्गत आता है। अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल। तो बौद्धि वृक्ष बोधिसत्व ब्रज पानी चित्रण की शैली के अंतर्गत आता है। तो किस शैली के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा, अजंता में आता है। और अजंता की किस गुफा में चित्रण हुआ है, तो अजंता के गुफा संख्या 1 में चित्रण हुआ है। बोधिसत्व ब्रज पानी अजंता गुफा संख्या 1 में चित्रण। अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसका टाइमिंग जो 200 ईसा पूर्व से ये अजंता बनना शुरू हुआ था, 650 ईस्वी तक बना था, ठीक है। 650, ठीक है। पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, पहाड़, राजस्थानी और मुगल और दक्षिणी शैली, ये 16 से स्टार्ट हुआ था, 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक चली थी ये, ठीक है। 16 से 19वीं सदी। पहाड़ी जो है 17 से 19वीं सदी चली थी। पहाड़ी का टाइमिंग क्या है, 17 से 19वीं सदी। पहाड़ी शैली का स्वर्णकाल कभी पूछ देगा तो 1819 करिएगा। और राजस्थानी के स्वर्णकाल जो है 16 से 17वीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है। अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4। तो अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है। तो किस गुफा, अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग, याद रखिए गुफा संख्या 1 में है। किसमें है, तो गुफा संख्या 1 में है। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर की किनके द्वारा बनवाया गया था। राजा सवाई सिंह, राजा माधो सिंह, राजा पटियाला, राजा मानसिंह। तो नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है, ठीक है। तो जंतर मंतर जो है नई दिल्ली के किसने बनवाया था। तो सबसे पहले ये बताओ कि जंतर मंतर भारत में कितने हैं। तो कितने हैं, 5 जंतर मंतर है भारत में, ठीक है। 2 उत्तर प्रदेश में है, मथुरा और वाराणसी। वाराणसी में भी एक है, एक मथुरा में। तो 2 उत्तर प्रदेश में है, एक उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश में है, 3 हो गया। जयपुर में एक ठो, 4 हो गया। दिल्ली में 5 हो गया। तो दिल्ली का जंतर मंतर जो है सबसे प्राचीन है, और जयपुर का जंतर मंतर सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पूछा क्या, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया था। तो टोटल 5 जंतर मंतर। तो जंतर मंतर यहाँ पे किसने बनवाया था, तो क्या हो जाएगा, सवाई, राजा सवाई सिंह, याद रखिएगा। तो जंतर मंतर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने बनवाया था, ये नहीं पूछो, कभी पूछ देगा जंतर मंतर कितने हैं, तो 5 है। किसने बनवाया था, तो राजा सवाई सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं पूछेगा आपसे कि ये मथुरा के जंतर मंतर कौन बनवाया था, बनारस के कौन बनवाया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। जंतर मंतर जब भी पूछेगा तो राजा सवाई सिंह मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला शब्द किस भाषा से लिया गया है। काला शब्द किस भाषा से लिया गया, हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू। तो कला शब्द किस भाषा से लिया गया, तो कला शब्द जो आपके संस्कृत भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया, संस्कृत भाषा से लिया गया। गोथी कला का उद्भव,
उद्भव किस देश में हुआ था? रूस में, फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो गोथी कला का उद्भव किस देश में हुआ था? तो गोथी कला का उद्भव आपको पता है 12 से 13वीं शती ईस्वी में, ठीक है, 12 से 13वीं शती ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। और गोथी कला का उद्भव कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। 12 से 13वीं शती याद रखिएगा, गोथी कला फ्रांस में हुई थी। गोथी कला जो है आपके रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मिट्टी, प्लास्टर या मोम की आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी, प्लास्टर, मोम की आकृति बनाने से पहले हम उसका ढांचा बनाते हैं, ठीक है। ढांचा बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि का नाम क्या है? विस्क, राखू, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि का क्या नाम है? तो प्रथम विधि का क्या नाम है? तो सिरेमिक के बर्तनों को पकाने के लिए प्रथम विधि का नाम क्या है? राखू, याद रखिए। क्या होगा? राखू हो जाएगा, ठीक है, राखू हो जाएगा। निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, रूप, प्रमाण, भाव, लिपि नहीं है, ठीक है। आपको पता है बिहार स्टेट में जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग नहीं आते, बड़े बड़े नहीं आते, छोटे छोटे आते। अब जैसे बैक पेपर में आपको करा रहा है तो आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसी हिसाब से जो आप लोगों का भी मॉडल पेपर हम सेट किए है, तो मॉडल पेपर भी आप लोगों को कराएंगे। रोज जो है आप 11 बजे जुड़ जाइए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? तो लिपि याद रखिएगा, किससे नहीं है? लिपि। दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में संग्रहित है? बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय, जालान संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय, वाराणसी। तो दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में है? ठीक है। तो आप लोग बिहार का इस स्टेट का पेपर जब देने गए थे तो आप इस म्यूजियम में जरूर गए होंगे, ठीक है। तो इस म्यूजियम में गए तो बहुत लोग तो पहले पटना, क्योंकि बिहार ये दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा पहले पटना म्यूजियम में रखी गई थी, ठीक है। पटना म्यूजियम से उसको उठा के कहाँ रख दिया गया? बिहार में रख दिया गया। तो आप में से बहुत सारे लोग जो इस ये दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति आप लोग देखे होंगे। तो अभी वर्तमान में कहाँ? ये बिहार संग्रहालय में, याद रखिएगा, दीदारगंज की यक्षिणी। अगर हम बात करते हैं भारत कला भवन जो है ये कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में जो है किसने किया था? राय कृष्ण दास ने किया था। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको, तो लिख लीजिएगा अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं आप तो, ठीक है। क्योंकि लिखेंगे तो टाइम ज्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं लिख के ना बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सांची के स्तूप में लिखी अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको प्राप्त होते हैं? तो जो सांची के स्तूप में जो लिखी अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि को, अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे प्राप्त होता है? जेम्स प्रिंसेप को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवल को। तो जो सांची के स्तूप में लिखी गई जो है अशोक कालीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और ये सांची के ब्राह्मणी लिपि कब पढ़े थे? ये जेम्स प्रिंसेप जो है ये ब्राह्मणी लिपि कब पढ़े थे? तो कब पढ़े थे? 1837 में, याद रखिएगा। और अशोककालीन जो ब्राह्मणी लिपि पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को जाता है। और जेम्स प्रिंसेप कब पढ़े थे? तो 1837 में पढ़े थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के क्या थे? जनक थे, ठीक है, संस्थापक बोल सकते हो। ये उसके बाद हम बात करते हैं सोपान क्या है? सोपान क्या है? मंदिर है, जगती है, सीढ़ी है, द्वार है। तो सोपान क्या है? सोपान किसको बोलते हैं? सीढ़ी को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? सोपान जो आपके सीढ़ी हो जाएगा, याद रहिएगा। मंदिर का जो सीढ़ी होता है उसको क्या बोलते हैं? सोपान बोलते हैं। दीदारगंज यक्षिणी किस वस्तु से बनी है? दीदारगंज यक्षिणी किस वस्तु से बनी है? ग्रेनाइट से बनी है, लाल बलुआ पत्थर से बनी, सेलखरी पत्थर से बनी है, इनमें से कोई नहीं। तो दीदारगंज की यक्षिणी जो है जो बिहार म्यूजियम में रखी गई है वो किस पत्थर से बनी है? तो कौन सी पत्थर से बनी है? तो क्या हो जाएगा? लाल बलुआ पत्थर, याद रखिएगा। किस पत्थर से बनी है? तो लाल बलुआ पत्थर से बनी है। कहाँ रखी गई? बिहार म्यूजियम में। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया था?
राजा सवाई सिंह, राजा माधव राव, राजा पटियाला, राजा मानसिंह। देखिए जो बिहार स्टेट में जो पेपर हुआ था तो उसमें ना चार चार पांच क्वेश्चन जो रिपीटेड हो गए थे, जिनमें से अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग जंतर मंतर के बारे में पढ़े थे, ठीक है, तो वहाँ पे राजा सवाई सिंह ही थे, ठीक है, तो फिर से ही रिपीट क्वेश्चन कर दिया गया, ठीक है। तो बिहार स्टेट में ना चार पांच क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो है ना हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन, कोई पेपर में एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है, किसी में नहीं किया जाता है, किसी में चार पांच को कर दी। तो बिहार स्टेट में चार पांच पेपर रिपीट हो गया था। तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखिएगा राजा सवाई सिंह। कितने जंतर मंतर है, तो पांच है। पांच में कहाँ कहाँ है, तो बिहार जो उत्तर प्रदेश में दो है, मथुरा वाराणसी में है। जयपुर का जो जंतर मंतर जयपुर में भी है, उस जयपुर का जो जंतर मंतर सबसे श्रेष्ठ है। दिल्ली का सबसे प्राचीन है, उज्जैन मध्य प्रदेश। पांच जंतर मंतर याद रखिएगा, कौन बनवाया था, राजा सवाई सिंह। सेरीग्राफी किसका टेक्निक है, वुडकट है, लिथोग्राफ है, सिल्क स्क्रीन पेंटिंग है, इंटरगोलियो पेंटिंग है। तो सेरीग्राफी किसका टेक्निक है, तो सेरीग्राफी किसका हो जाएगा, सेरीग्राफी जो सिल्क स्क्रीन पेंटिंग है। और सेरीग्राफी की खोज कब हुई थी, तो 1910 ईस्वी लिखिएगा। अभी क्वेश्चन आ जाएगा सेरीग्राफी की खोज कब हुई थी, तो 1910। वुडकट प्रिंटिंग जो है रिलीफ प्रिंटिंग होती है, जो चीन में खोजी गई थी सबसे पहले। लिथोग्राफ की खोज जो है आपके अलायस एंड फिल्डर ने किए थे, कब किए थे, 1796 या अंठानवे में जर्मनी में किए थे। 1797 अंठानवे में इसकी खोज कहाँ हुआ था, जर्मनी में किए थे। कौन किए थे, अलायस एंड फिल्डर, याद रखिए। इंट्रोगोलियो की खोज जो है ये भी जर्मनी में हुआ था, ठीक है। इसकी खोज 1440 ईस्वी, इसकी खोज 1440 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1440 नहीं, सॉरी, मूवेल टाइप का हुआ था। इसकी खोज 1400, इसकी खोज मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं गलत नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है। 1963 में निर्मित वर्लपूल किस छपा कलाकार की कृति है, कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ हो, जगमोहन चोपड़ा, ज्योति भट्ट। तो 1963 ईस्वी में निर्मित वर्लपूल किस छपा कलाकार की कृति है, तो 1963 में ये जो है वर्लपूल बनाया था, किसने बनाया था, तो किसकी है, आपके कृष्णा रेड्डी। कृष्णा के रेड्डी जो है आपके छापाकार के लिए जाने जाते हैं, भारत में छापाकार के लिए जाने जाते हैं। भारत में विस्को का आविष्कारक जो है आपके कृष्णा रेड्डी है। देखिए छापा कला से भी आपको स्टेट में सिलेबस है, तो छापा कला का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, इसलिए जो भी हम छापा कला से रिलेटेड बता रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कृष्णा रेड्डी जो है क्या है, छापाकार है, ठीक है। इनका जन्म अगर हम बात करते हैं तो 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में हुआ था, याद रखिएगा। सोमनाथ हौर भी जो है आपके क्या है, प्रिंट मेकर, चित्रकार, दोनों के लिए जाने जाते हैं। तो सोमनाथ हौर जो है मुख्य ये भी प्रिंट मेकर है, पल्प प्रिंट के लिए जाने जाते हैं, पल्प प्रिंट के लिए। सोमनाथ हौर का जन्म 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। जगमोहन चोपड़ा जो ग्रुप 8 जो है, जो दिल्ली में चली थी, ग्रुप 8 के संस्थापक जगमोहन चोपड़ा है, जिसमें 8 ग्राफिक कलाकार सम्मिलित थे। तो जगमोहन चोपड़ा का जन्म 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। जगमोहन चोपड़ा जो है पाकिस्तान में हुआ था। जगमोहन चोपड़ा जो है आपके ये भी प्रिंट मेकर हैं। ज्योति भट्ट भी जो है आपके प्रिंट मेकर हैं। इनका जन्म 1934 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। ये भी प्रिंट मेकर है। देवी पेंटिंग जो देवी जो प्रिंट मेकिंग देवी जो चित्र है इन्हीं का है, आप देखे होंगे देवी इनके, ज्योति भट्ट का। तो 1963 में निर्मित वर्लपूल किस छपा कलाकार जो किसकी है, तो कृष्णा रेड्डी की हो जाएगी। ईचिंग क्या है, वास तकनीक है, ग्राफिक तकनीक है, उपयुक्त में से दोनों है। देखिए ग्राफिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ईचिंग क्या है, तो ईचिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ईचिंग जो है आपके ग्राफिक कला की एक तकनीक है, ठीक है। ग्राफिक कला की एक तकनीक है ईचिंग। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, गोवा में। तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, गोवा में हुई थी। याद रखिएगा भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में हुई थी। कौन किया था, पुर्तगालियों ने। कौन किया था, पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है, मतलब निम्नलिखित कलाकारों में से कौन छापा कलाकार के रूप में विख्यात है, बालवीर सिंह, जतिन दास, कृष्णा रेड्डी, केजू सुमनियम, ठीक है। ये 4 कलाकार दिए गए हैं आपको, इनमें से छापा कलाकार कौन है। तो बालवीर सिंह क्या है आपके 1939 में जन्म हुआ था इनका। ये क्या है आपके, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। क्या है,
तो मूर्तिकार है। बलबीर सिंह जो है क्या है, तो मूर्तिकार है। कहाँ से संबंध रखते हैं, ये BHU वाराणसी से रखते हैं। जतिन दास जो आपके चित्रकार हैं, ठीक है, ये चित्रकार है। कृष्णा रेड्डी जो आपके छापाकार है, ठीक है, कृष्णा रेड्डी क्या है, एक छापाकार कलाकार है। भारत में वेस्को सिटी के जन्मदाता कृष्णा रेड्डी मान 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। KG सुब्रमण्यम भी ये क्या है, आपके चित्रकार हैं, भित्ति चित्रकार है। उसके बाद में जो है आपके प्रिंट मेकर भी हैं ये तो लेकिन मुख्य रूप से भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि भारत में सेरीग्राफी की खोज जो है या सेरीग्राफी का प्रारंभ करता KG सुब्रमण्यम है, ठीक है। तो इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, याद रखिएगा। मुख्य रूप से चित्रकार भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, प्रिंट मेकर में भी काम किए। तो याद रखिए छापा कलाकार ग्रुप में कौन विख्यात है, कृष्णा रेड्डी हो जाएंगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954, 64, 1954, 1967, 1970 में। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो है नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी में ही प्रथम निर्देशक कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी 1954 ईस्वी में यहाँ पे बने थे। 1954 से 1960 तक जो है यहाँ पे सेवा दिए थे। कौन? देवी प्रसाद राय चौधरी, याद रखिएगा। बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया था? डेगा, रिनवार, वन गॉग, सूरा। तो बिंदु चित्रण, जो बिंदु बिंदु करके चित्र बनाते हैं ना, तो इसका चित्रण किसने आरंभ किया था? बिंदु के लिए, बिंदी के लिए जो है, बिंदु के लिए जो है आपके सूरत या जारसूरा जाने जाते हैं। ये नौ प्रभाववाद के कलाकार जारसूरा सूरत। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1859 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नौ प्रभाववाद के चित्रकार हैं ये, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, चित्रकार हैं। वन गो जो है आपके ये भी चित्रकार के लिए फेमस। इनका जन्म 1853 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा किस लिए फेमस, चित्रकार। रेनवार जो आपके प्रभाववाद के कलाकार है। देगा जो है भी प्रभाववाद के कलाकार है। इनका जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। देगा जो है आपके चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार है, तो चित्रकार के लिए ज्यादा जाने जाते देगा जी, ठीक है, और मूर्तिकार भी है। तो बिंदु चित्रण पद्धति याद रखिएगा, सूरा या जारसूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति कला की मुख्य तकनीक कौन सी है? नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो मूर्ति कला की मुख्य तकनीकी कौन सी है? तो मूर्ति कला की मुख्य तकनीकी कौन सी हो जाएगा? तो दोनों हो जाएगा। मूर्ति कला में नक्काशी भी होता है, नक्काशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग दोनों होता है। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1 इंच में रहता है 6 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है, 72 पॉइंट होता है, 36 पॉइंट होता है। तो 1 इंच में कितना क्या होता है? 1 इंच में 72 पॉइंट होता है। कितना होता है 1 इंच में? तो 72 पॉइंट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी कंपनी का लोगो क्या होता है? कॉर्पोरेटर की छवि होता है, ब्रांड की मान्यता होता है, ब्रांड की छवि होता है, कॉर्पोरेटर की पहचान होती है। तो किसी कंपनी का लोगो क्या होता है? तो लोगो क्या होता है? कॉर्पोरेटर की पहचान होता है, याद रखिएगा। किसी भी कंपनी का ब्रांड की छवि क्या होता है? कॉर्पोरेटर की पहचान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहण के संबंध में जेपीजी फाइल में होता है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों होता है, ग्राफिक्स होता है। तो क्या होता है? ग्राफिक्स होता है, याद रखिए क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डीएसएलआर कैमरे का पूरा नाम क्या है? जो डीएसएलआर कैमरा होता है उसका पूरा क्या नाम होता है? डिजिटल सिंपल लेंस रिफ्लेक्ट, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो क्या होता है? डीएसएलआर का पूरा, डीएसएलआर कैमरा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, याद रखिएगा क्या हो जाएगा फुल फॉर्म डीएसएलआर का? तो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोमस ऋषि गुफा किस जिले में है? ठीक है, लोमस ऋषि गुफा जो है किस जिले में है? जहानाबाद है, गया है, पटना है, अरवल है। तो लोमस ऋषि गुफा जो किस जिला में है? तो किस जिला में हो जाएगा?
तो जहानाबाद याद रखिएगा। लोमस ऋषि गुफा कहाँ है? बिहार के जहानाबाद में, ठीक है, जहानाबाद जिला में स्थित है। लोमस ऋषि गुफा किसने बनवाया था? ठीक है, अशोक ने बनवाया था। किस काल में लोमस ऋषि गुफा बना था? मौर्य काल में बना था। कब बनी थी ये? तीसरी सती ईस्वी में, याद रखिएगा। कब बनी थी? तो तीसरी सती ईसापुर, ईस्वी या नहीं, तीसरी सती ईसापुर में ये बनी थी। ठीक है, और इसमें कितने गुफाएं हैं? ये लोमस ऋषि गुफा जो है ये बराबर की पहाड़ी पे है। बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा है, जिनमें से एक लोमस ऋषि गुफा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटना कलम के प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो पटना कलम का प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? जो पटना कलम या कंपनी शैली जो है आपके, कंपनी शैली का प्रारंभ कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। ठीक है, कंपनी शैली का प्रारंभ जो 18वीं सदी में हुआ था। कंपनी शैली जो चरमोत्कर्ष काल पे कब थी? 19वीं सदी ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 19वीं सदी में हुई थी। कंपनी शैली के प्रथम कलाकार कौन है? आपके सेवक राम है। लेकिन अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा है। कंपनी शैली का अंतिम कलाकार कौन है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा है। तो वही पूछ रहा है, पटना कलम के जो है प्रमुख कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कोलकाता, आरा, वाराणसी, महेंद्र पटना। तो कंपनी शैली जो है पटना कलम जो है पटना कलम का मुख्य केंद्र पटना में ही था। तो ये ईश्वरी प्रसाद कहाँ के थे? महेंद्र पटना के थे। याद रखिएगा, कंपनी शैली का जो है अंतिम कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया था? ठीक है, ये अनिनाथ टैगोर है। ठीक है, अनिनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया था? 1905, 1915, 1910, 1913। तो अनिनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस वर्ष चित्रित किया था? भारत माता जो अनिनाथ ने जो 1905 में चित्रित किया था, याद रखिएगा। अनिनाथ टैगोर की बात करते हैं तो अनिनाथ टैगोर जो आपके चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोड़ा साँको, बंगाल में हुआ था। जोड़ा साँको कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा, जोड़ा साँको बंगाल में हुआ था। इसलिए फेमस है अनिनाथ टैगोर, चित्रकार के लिए फेमस है। भारत में क्या लाए थे ये? वास चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। भारत में क्या जानते हैं? वास चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद चौधरी द्वारा निर्मित कृति शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित की गई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1967, 15 26 जनवरी 1967। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद चौधरी द्वारा निर्मित शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित किया गया था? शहीद स्मारक आपको बताना है। ठीक है, शहीद स्मारक जो है कहाँ पे है? पटना में है। और इसको कब स्थापित किया गया था पटना में? तो कब स्थापित किया गया था? 15 अगस्त 1947, याद रखिएगा। शहीद स्मारक जो कब स्थापित किया गया था पटना में? तो 15 अगस्त 1947 में। शहीद स्मारक किसकी मूर्ति है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी की अगर हम बात करते थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था इनका जन्म, सॉरी, बांग्लादेश में हुआ था। और किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के साथ मूर्तिकार है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है ये? मूर्तिकार, मतलब चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, बांसुरी वादक भी है, पहलवान भी है। ठीक है, याद रखिएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है आपके मुख्य रूप से तो मूर्तिकार है, इसके साथ साथ चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं, पहलवान भी हैं और बांसुरी वादक भी, याद रखिएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी है। इस क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने कलाओं के नाम बताए गए हैं? बौद्ध विस्तार में ग्रंथ में ललित बौद्ध ग्रंथ ललित बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने कलाओं के नाम बताए गए? 7, 9, 66, 76। तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने कलाओं के नाम बताए गए? तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, ठीक है, ललित विस्तार में कितने कलाओं बताए गए? ठीक है, तो 86 याद रखिएगा। ज्यादातर जो है कला जो है 64 बताई गई है। कामसूत्र के अनुसार भी 64 है, विष्णु दमोदर पुराण के अनुसार भी 64 है। ललित विस्तार एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 66 बताया गया। ठीक है, किसी में मांसार कोई करके उसमें 32 बताया गया। ठीक है, लेकिन आप ललित विस्तार विस्तार याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो जैसे जैसे क्वेश्चन आपको आएगा उसे उसे मैं क्लियर करवाते चलूंगा आप सभी का। ठीक है, तो ललित विस्तार में कितने कलाओं का नाम बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने कलाओं के नाम बताए गए? तो 86 याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये तो बैक पेपर ही है, तो ये एग्जाम में आने का संभव, मतलब दूसरे भी एग्जाम में आ सकता है। विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? वाल्टर ग्रेथियस, पाल रेंड, डेविड ओगलमे। तो विज्ञापन कला का जनक बताना है। विज्ञापन कला का जनक कौन हो जाएगा?
तो विज्ञापन कला के जनक ये भी मतलब हर बार हर एग्जाम में लगभग मतलब कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब मतलब आने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में ये देखने को आपको मिलेंगे। तो विज्ञापन के जनक कौन हो जाएंगे, डेविड ओलिम्पिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है। मतलब इनमें से कौन सी कला शैली जो है आपके आमतौर पर क्या है, पिकासो के साथ जुड़ी हुई है। तो पिकासो के साथ क्या जुड़ी है, स्वतंत्रतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, घनवाद, ठीक है। तो पिकासो जो किस बात से जुड़े थे, घनवाद से जुड़े थे, ठीक है। घनवाद से जुड़े थे। घनवाद की अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो 1907 में इसका प्रारंभ हुई थी और 1925 ईस्वी में समाप्त हो गई थी घनवाद। घनवाद कहाँ चली थी, फ्रांस में चली थी, याद रखिए घनवाद फ्रांस में चली थी। उसी तरह जो स्वतंत्रतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, ये पूरा वाद है, ठीक है। ये तीनों जो है कहाँ चली थी, मतलब पूरा चारों, अगर स्वतंत्रतावाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, घनवाद की बात करें, चारों कहाँ की वाद है, फ्रांस का है, याद रखिएगा कहाँ का है, फ्रांस। वादों का शहर किसको बोलते हैं, फ्रांस को, याद रखिएगा। तो पिकासो की बात हो रही है, तो पिकासो किस लिए फेमस है, आपके चित्रकार के लिए है। लेकिन इन्होंने चित्रकार के क्षेत्र में ख्याति नहीं प्राप्त की, और भी क्षेत्र में इन्होंने काम किया, किसमें, मूर्तिकार बनाए थे, प्रिंट मेकर बनाए थे, मतलब प्रिंट छपक कला के लिए भी जाने जाते। तो मुख्य रूप से ये चित्रकार है, इसके साथ मूर्ति भी बनाए हैं आपके, प्रिंट मेकिंग में, लिथोग्राफी में भी काम किए ये, ठीक है। तो तीनों हैं, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था, स्पेन के मलागा में हुआ था। मृत्यु जो है इनका जो है, मृत्यु जो 1973 ईस्वी में हुआ था। पिकासो को मृत्यु याद रखिएगा 1973 में हुआ था। आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है, भित्ति चित्र, नकल, अभिनय, मूर्ति कला, इनमें से कोई नहीं। आदिम कला की बात हो रही है, आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला निहित की गई है। तो आदिम कला किसको बोलते हैं, प्रागैतिहासिक कला को बोलते हैं आदिम कला। तो इसमें क्या है, आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला निहित की गई है, ठीक है। तो भित्ति चित्र तो नहीं होगी, नकल अभिनय उस समय था नहीं, मूर्ति कला था नहीं, अरे यार, आदिम कला, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए यहाँ पे, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। मैं कहीं और कोई और क्वेश्चन समझ लिया हूँ, ठीक है। तो आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है, तो अब भित्ति चित्र भी है, नकल अभिनय भी है, मूर्ति कला भी है, तो इनमें से सभी याद रखिएगा, ठीक है, सभी है। चित्रसूत्र के कितने भागों में विभक्त है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है, 10 है, 9 है, 12, 18 है। तो चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है, चित्रसूत्र जो है कहाँ से लिया गया, विष्णुधर्म उत्तर पुराण जो ग्रंथ है वहां से लिया गया है, ठीक है। विष्णुधर्म उत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय, मतलब 9 खंड जो है, ठीक है, 9 अध्याय जो है चित्रसूत्र का लिया गया है। तो विष्णुधर्म उत्तर पुराण किसने लिखा है, आपको पता है, मार्कंडेय मुनि, ठीक है। उनका दूसरा नाम क्या है, नारायण मुनि। तो उसी तरह चित्रसूत्र भी पूछ देगा, तो चित्रसूत्र भी क्या हो जाएंगे, मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि, चाहे विष्णुधर्म उत्तर पुराण पूछे या चित्रसूत्र पूछे, ठीक है। दोनों कौन हो जाएंगे, मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि। चित्रसूत्र जो है या मार्कंडेय जो विष्णुधर्म उत्तर पुराण किस काल की ग्रंथ है, गुप्त काल की है। तो यहाँ पे चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है, तो 9 हो जाएगा, याद रखिएगा कितने भागों में विभक्त है, तो 9 है। डिजाइन के सिद्धांत है, संतुलन, लय, अनुपात, समरसता, व समय, एकता, उपयुक्त में से सही। तो क्या हो जाएगा, डिजाइन के सिद्धांत है, तो डिजाइन के सिद्धांत क्या हो जाएगा, संतुलन, लय भी है, अनुपात, समरसता भी है, वशमय, एकता भी है, मतलब सभी हो जाएगा। तो डिजाइन के सिद्धांत सभी हो जाएगा, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अगस्त रोडिंग या अगस्त रोडिंग की प्रख्यात कृति इनमें से कौन है, द थिंकर है, डेविड है, पियता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है। तो अगस्त रोडिंग की प्रख्यात कृति इनमें से कौन सी है। तो अगस्त रोडिंग या रोंदा का जो मूर्ति है, ये क्या है, किसकी मूर्ति है, अगस्त रोडिंग की है, ठीक है। द थिंकर किसकी, अगस्त रोडिंग या रोंदा बोल सकते हो। रोंदा क्या है, आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, रोंदा जो है आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। रोंदा का जन्म पूछेगा तो कब हुआ था, 1840 ईस्वी में हुआ था। रोंदा का जन्म कहाँ हुआ था,
तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। या ध्यान रखिए किस लिए फेमस है रोंदा, मूर्तिकार के लिए। इनकी कौन सी कृति है, द थिंकर है, याद रखिए। डेविड पियाता किसकी है, माइकल एंजेलो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन कलाकार भू दृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है। तो कौन कलाकार भू दृश्य चित्रण के लिए जाने जाता है, क्लाउड मोने, जॉन कंस्टेबल, क्लाउड लॉरेन, जॉन कंस्टेबल और क्लाउड लॉरेन। तो क्या है, कौन कलाकार भू दृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है, तो कौन हो जाएगा इनमें से। तो भू दृश्य चित्रण मतलब लैंडस्केप के लिए तो जॉन कंस्टेबल भी है, क्लाउड लॉरेन भी है, याद रखिएगा, तो दोनों हो जाएंगे। जॉन कंस्टेबल की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1776 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। 1776 में कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। और बादलों की पेंटिंग के लिए जो है आपके जॉन कंस्टेबल जाने जाते हैं, ठीक है। बादलों की पेंटिंग के लिए कौन जाने जाता, जॉन कंस्टेबल। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ, मुंबई में, बेंगलुरु में, स्पेन में, लंदन में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जब भी आएगा तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे, ये मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नृत्य करती लड़की डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। जो नृत्य करती डांसिंग गर्ल है उसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 52, 75, 10। तो नृत्य करती डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति जो है कितने सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अगर इंच में पूछेगा तो 4.01 इंच हो जाएगा। इंच में क्या है, 4.01 इंच हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पीडिया चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो पीडिया पीडिया चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है, तो पीडिया किससे है, तो पीडिया किससे संबंधित है, तो पीडिया जो है बिहार से है, क्योंकि बिहार में अब बिहार का क्वेश्चन, बिहार का पेपर है स्टेट, तो बिहार से अगर क्वेश्चन अगर ज्यादातर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके बिहार से ही है, पूछ देगा। उत्तर प्रदेश में अगर पेपर दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश का भी क्वेश्चन मतलब दे देता है। अगर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो आप वहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो पीडिया चित्रकला का संबंध जो है किस प्रदेश से, बिहार से है। चित्रसूत का उल्लेख कहाँ मिलता है, भगवत पुराण में, पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, किसी भी में नहीं। तो चित्रसूत का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चित्रसूत का उल्लेख किस में मिलता है, भगवत पुराण में नहीं मिलेगा, पद्म पुराण में नहीं, विष्णु पुराण में नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो चित्रसूत जो है आपकी विष्णु धर्म उत्तर पुराण से निकला हुआ है। और कौन लिखा है चित्रसूत और विष्णु धर्म उत्तर पुराण, तो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि लिखे। किस काल में लिखे गया है, तो गुप्त काल में लिखा गया है। और विष्णु धर्म उत्तर पुराण से कौन से खंड से लिया गया है, तो तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय जो है चित्रसूत का है। तो उल्लेख किस में मिलता है, तो किसी में नहीं मिलता है। जापानी कला इकाबाना क्या है, जापानी कला इकाबाना क्या है, चित्र है, गृह सजा है, पुष्प पुष्प संयोजन है। तो जापानी कला इकाबाना क्या है, तो क्या हो जाएगा, पुष्प संयोजन, याद रखिएगा। जापानी कला इकाबाना क्या है, तो पुष्प संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खनिज रंग में बंधक के रूप में मिलाया जाता है, तारपीन का तेल, अलसी का तेल, प्राकृतिक ग्लू, इनमें से सभी। तो खनिज रंग में बंधक के रूप में क्या मिलाया जाता है, अगर खनिज रंग में आप चित्र बनाते हैं तो खनिज में कौन सा कलर क्या मिलाएंगे आप। तो खनिज रंग में क्या मिलाएंगे आप, प्राकृतिक ग्लू मिलाएंगे, याद रखिएगा। खनिज रंग में बंधक के रूप में क्या मिलाएंगे, प्राकृतिक ग्लू मिलाएंगे। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पत्थर से, सीमेंट से, प्लास्टर से, मिट्टी से। तो टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, तो टेराकोटा मूर्ति आपको पता है मिट्टी से बनाया जाता है। टेराकोटा मूर्ति किससे बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। तो खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन किया था, चंदेल राजवंशों ने। खजुराहो के टाइम का भी पूछ देगा तो याद रखिएगा 9 से स्टार्ट हुआ था, 9वीं से 12वीं सदी, याद रखिएगा। 9वीं से 12वीं सदी जो आपके खजुराहो में, खजुराहो का टाइमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समकालीन कला किसे कहते हैं, समकालीन कला किसे कहते हैं, 20वीं शताब्दी को उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान की समय की कला, मध्य युगीन कला, प्रगतिशील कला, इनमें से कोई नहीं। तो समकालीन कला किसे कहते हैं, समकालीन कला किसे कहते हैं, समकालीन कला 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान समय की कला को बोलते हैं समकालीन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सेरेन डीपीटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाता है,
गोवा में, बड़ोदरा में, दिल्ली में, हैदराबाद में। सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित की जाती है? तो कहाँ पे की जाती है? गोवा में की जाती है, याद रखिएगा। सरेन डीपीटी आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित की जाती है? तो गोवा में किया जाता है इसका। रघु राय किस लिए जाने जाते हैं? अभिनेता हैं, कोरियोग्राफर है, कार्टूनिस्ट है, फोटोग्राफर है। तो रघु राय किस लिए जाने जाते हैं? तो रघु राय किस लिए जाने जाते हैं? तो रघु राय किस लिए जाने जाते हैं? फोटोग्राफर, याद रखिएगा। रघु राय जो है क्या है? फोटोग्राफर है। फॉन द गाम क्या है? दृश्य चित्र है, गुफाएं हैं, मूर्ति है, रेखांकन है। तो फॉन द गाम कहाँ है, क्या है? तो गुफाएं हैं। फॉन द गाम जो है गुफा है, कहाँ की गुफा है? फ्रांस की है, ठीक है, याद रखिएगा। फॉन द गाम जो गुफा है कहाँ की है? फ्रांस की है। क्या है? तो गुफाएं है। फेस्को सेको तकनीक भारत के किस चित्रण शैली से संबंधित है? फेस्को जो है दो पद्धति में बनता है। फेस्को का चित्रण जो है दो पद्धति में बनते हैं, एक गीली बनते हैं, एक सूखी बनते हैं। तो फेस्को सेको जो है सूखी होते हैं, फेस्को बुनो जो गीली होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? फेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? तो सेको पूछा है यहाँ पे। पहाड़ी, अजंता, आधुनिक चित्रण, प्रागैतिहासिक। तो फेस्को सेको जो तकनीक अजंता से, याद रखिएगा, जो अजंता में चित्रण हुई हो सूखी पद्धति में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की विधा है, टेम्परा है, सिग्रोफिटो है, फेस्को है, इनमें से सभी है। तो भित्ति चित्रण की विधा है तो भित्ति चित्रण की विधा टेम्परा में भी होते हैं, सिग्रेटोफिटो भी होता है, फेस्को भी, तो मतलब सभी हो जाएगा। भित्ति चित्रण की विधा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, कागज पर द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, तो क्या होता है? तो आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, तो किसके द्वारा होता है? ट्रेसिंग पेपर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रेसिंग पेपर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्ति कला की मुख्य तकनीकी कौन सी है? मूर्ति कला की मुख्य तकनीकी कौन सी है? नक्काशी एवं संयोजन है, मॉडलिंग और कास्टिंग है, इनमें से कोई नहीं। नक्काशी एवं संयोजन तथा मॉडलिंग और कास्टिंग दोनों है, तो क्या हो जाएगा? तो मूर्ति कला की मुख्य तकनीकी है, तो क्या हो जाएगा? नक्काशी, संयोजन तथा मॉडलिंग और कास्टिंग दोनों होता है, याद रखिएगा। मूर्ति कला की तकनीक है। मूर्ति कला में नक्काशी एवं संयोजन भी होता है, मॉडलिंग और कास्टिंग दोनों हो जाता है, तो डी आंसर हो जाएगा। मंजूषा कला में समानतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? लाल, पीला, हरा, काला, सफेद, नीला, लाल, नीला, हरा, काला, सभी रंग। मंजूषा कला में समानतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो मंजूषा कला में लाल, पीला, हरा, याद रखिएगा। मंजूषा कला में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो लाल, पीला, हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम बनाया था? वास तकनीक में, पटना कलम तकनीक, मधुबनी तकनीक, इनमें से कोई नहीं। तो अनिनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम बनाया था? तो अनिनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम बनाया था? वास तकनीक, याद रखिएगा। वास तकनीक में बनाया था इन्होंने। उभार सतह रिलीफ मेथड छपने का सही क्रम क्या होता है? स्केचिंग, कार्विंग, इंक, प्रिंटिंग। तो उभार सतह रिलीफ मतलब वुडकट की बात हो रही है, तो उभार सतह जो है आपके वुडकट लिनोगट में ही किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो उभार सतह रिलीफ मेथड छपने का सही क्रम क्या होता है? तो पहला हो जाएगा स्केचिंग, कार्विंग, इंक, प्रिंटिंग हो जाएगा। पहले क्या करेंगे? स्केचिंग करेंगे, मतलब किसी भी धरातल पे क्या करेंगे? मान लेते हैं ये हमारा धरातल हो गया, तो इस पे क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग के बाद में इसको कार्विंग करेंगे, मतलब काट के निकालेंगे, ठीक है। फिर काट के निकालने के बाद क्या करेंगे? इंक लगा देंगे, मतलब इंक लगा देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद में इसको प्रिंट निकाल देंगे, तो यही होता है उभार सतह रिलीफ मेथड। क्या होता है? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है? थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है? तो किसका है? हीगल का।
थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस किस दार्शनिक सौंदर्य का दर्शन है? तो हीगल रखिएगा। हीगल की ग्रंथ कौन सा? हीगलियन क्लासिफिकेशन में जो हीगल ने, हीगल की पुस्तक है, ठीक है, ग्रंथ है हीगलियन क्लासिफिकेशन, याद रखिए हीगलियन क्लासिफिकेशन में जो है हीगल ने ललित कला को 5 भागों में बताया था। ललित कला का हीगल के पूछेगा हीगल क्या है, तो हीगल जो है इनका जन्म जो है 1770 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। हीगल के जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, याद रखिए। रस्किन जो है आपके 1819 में जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। रस्किन कहाँ के? इंग्लैंड के, याद रखिएगा। तो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है? तो क्या हो जाएगा? हीगल। रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अभिनव गुप्त ने, अरस्तु ने, भरत मुनि ने, यशोधर ने। तो रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो रस सिद्धांत जो है भरत मुनि हो जाएंगे, याद रखिएगा। रस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काला है, पीला है, हरा है, सफेद है। तो लाल का क्या हो जाता है विरोधी? हरा होता है, याद रखिएगा। लाल का विरोधी क्या हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सादृश्य है, रूप भेद है, प्रमाण है, वर्णिका भंग है। तो भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो रंग विधान वर्णिका भंग, याद रखिएगा। भारतीय चित्रकला का रंग विधान क्या है? वर्णिका भंग हो जाएगा। किस किस रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? मतलब इनमें से कौन सा कलर मिलाएंगे तो ग्रे रंग बनेगा? काला, हरा, काला नीला, काला पीला, काला और सफेद। तो किस किस रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? तो काला और सफेद रंग को अगर हम मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? ग्रे रंग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन है? हरा है, लाल है, पीला है, नीला है। तो निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग जो है आपके लाल है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा है? लाल। देखा जाए तो ये भी है आपका, पीला भी है, पीला, लाल, नारंगी, तीनों जो है गर्म रंग है। लेकिन अगर हम तीनों में से मतलब पीला, लाल या नारंगी में अगर हम करते हैं तो सबसे ज्यादा गर्म रंग कौन सा होता है? लाल होता है, लाल याद रखिएगा। निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता आकृति, रेखा, लय, वर्ण। तो निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो कौन सी रही है? तो भारतीय अलंकरण की रेखा, याद रखिएगा। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता जो है आपकी रेखा रहेगी, जो प्रागैतिहासिक काल से ही चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? आकार, संयोजन, रेखा, लय। तो दो बिंदु, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो दोनों बिंदु को अगर हम मिला देते हैं मध्य से तो क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? अनंत वर्धन, वारामयेर, भरत मुनि, विष्णुगुप्त। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? अनंत वर्धन, याद रखिए। कौन हो जाएंगे? अनंत वर्धन हो जाएंगे। ध्वनि सिद्धांत के याद रखिए, क्वेश्चन ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। तो कौन हो जाएंगे? अनंत वर्धन। इंडियन स्कल्पचर एवं आइकनोग्राफी के लेखक कौन है? राय कृष्णदास है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, बी.एस. अग्रवाल है, गणपति बी स्थापित है। तो इंडियन स्कल्पचर एवं आइकनोग्राफी के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड आइकनोग्राफी के लेखक जो है गणपति बी स्थापित, याद रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और भी एग्जाम में पूछा गया। ये इंडियन स्कल्पचर एवं आइकनोग्राफी गणपति बी स्थापित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम चित्रकला का विषय है, शिकार का दृश्य है, राधा कृष्ण है, पशुओं की विभिन्न अवस्था है, शिकार दृश्य और पशुओं की विभिन्न अवस्था है, दोनों है। तो आदिम चित्रकला के विषय है। तो आदिम चित्रकला के विषय मतलब आदिम मतलब प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है, तो शिकार दृश्य, पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक बात ध्यान आप लोग रखिएगा, जो बिहार स्टेट के पेपर है या, ठीक है, तो बिहार स्टेट का पेपर जो है ना, एक एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा, क्योंकि जो है रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2023 में पेपर हुआ था बिहार स्टेट का, तो उसका क्वेश्चन बहुत सारा 24 में पूछा गया था। तो आपको मैं 3 पेपर कराऊंगा बिहार स्टेट का, 23 का, 2 24 का, 2 पेपर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन पेपर को एकदम रट लीजिएगा। कम से कम तीनों पेपर से रिपीट में जो है आपको 10-15 क्वेश्चन तो एकदम 15 में मिल जाएंगे आराम से। 15 क्वेश्चन आपको तीनों पेपर से रिपीटेड मिल जाएंगे।
तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। उसके अलावा जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन तो रहेगा वो अलग बात है, अपने से भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। तो आदिम चित्रकला के विषय क्या हो जाए, शिकार के दृश्य और पशुओं की विभिन्न दोनों अवस्था हो जाएगी। किस मूर्ति कला की प्रख्यात कृति है, किस मूर्ति कला की प्रख्यात कृति है माइकल एंजेलो, सल्वाडोर डाली, लियोनार्डो विंची, अगस्त रोडी। तो किस की बात हो रही, किस एक मूर्ति कला है, ठीक है। तो किस मूर्ति कला की प्रख्यात कृति है, तो किस मूर्ति किसकी है, तो किसकी मूर्ति है, तो किस जो है आपके अगस्त रोडिंग है, याद रखिए किसकी मूर्ति है, अगस्त रोडिंग है। अगस्त रोडिंग जो है इनका जन्म 1840 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। क्या है, तो मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। लियोनार्डो विंची का जन्म जो फ्लोरेंस में हुआ था 1452 ईस्वी में हुआ था। सल्वाडोर डाली जो है इनका जन्म 1904 में हुआ था, स्पेन में हुआ था, स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में हुआ था, कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में होता था। किस मूर्ति कला किसकी, अगस्त रोडिंग क्या, अगस्त रोडिंग क्या है, मूर्तिकार है, इनका जन्म 1840 में फ्रांस में हुआ था। जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है, जयपुर में है, पटना में है, लखनऊ में, चेन्नई में। तो जवाहर कला केंद्र जो है किस शहर में स्थित है, ठीक है। और इस जवाहर कला केंद्र के जो डिजाइन किसने किया था, डिजाइन किसने किया था, तो डिजाइन आपको पता है चार्ल्स कोरिया ने किया था। चार्ल्स कोरिया जो है जवाहर कला केंद्र का भी किया था और भारत कला भवन जो है भोपाल में उसका भी किया था। तो याद रखिएगा जवाहर कला केंद्र कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। और इसका डिजाइनर कौन है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन मूर्तिकार है, शिल्पी गुप्ता है, नालिनी मलानी, अंजू डोडिया, जरीना है। इनमें से कौन मूर्तिकार है, तो मूर्तिकार कौन हो जाएगा, शिल्पी गुप्ता, याद रखिए कौन है, शिल्पी गुप्ता जो है एक मूर्तिकार के लिए जानी। नालिनी मलानी जो है एक इंस्टॉलेशन कलाकार है, मूर्तिकार में इंस्टॉलेशन कलाकार ही है, ठीक है। तो मूर्ति कला के रूप में जो है शिल्पी गुप्ता हो जाएंगे। और नालिनी मलानी जो है इनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है, इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूर्तिकार है, तो शिल्पी गुप्ता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं, एलिफेंटा में, खजुराहो में, सांची में, अजंता में। तो गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो आपको कहाँ मिलता है, एलिफेंटा जो राजपूतों ने बनवाया था, ठीक है। खजुराहो चंदेलों ने बनवाया था, सांची आपके मौर्य वंश ने बनवाया था सांची के स्तूप। अजंता, तो गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है आपको अजंता में देखने को मिलेगा, ठीक है, अजंता में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर है, खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर है, तो क्या हो जाएगा, कंदरिया महादेव। यहाँ पे साइज पूछ दिया है, तो साइज क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा खजुराहो के प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर, तो खजुराहो के प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर आपके कंदरिया महादेव मंदिर है, जो सबसे श्रेष्ठ भी है और सबसे नया भी है। तो यहाँ पे कंदरिया मंदिर का साइज पूछा है 102, 102 क्या है इसकी लंबाई है, चौड़ाई क्या है 66 है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमेशा पूछा गया है, यहाँ पे तो लंबाई चौड़ाई पूछा है, ठीक है। 102 इंटू 66 यानी पहला आंसर हो जाएगा। लेकिन कंदरिया महादेव मंदिर के साइज की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई 100 फीट रहेगा, याद रखिएगा ये फीट में है। और कंदरिया महादेव मंदिर की पूछी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं मैं गलत बता रहा हूँ, यही साइज है, ठीक है। ये मैं आपको एलोरा के बता दे रहा हूँ, ठीक है, एलोरा नहीं पूछा यहाँ पे, आपके पूछा है क्या, खजुराहो का मंदिर, ठीक है। तो 102 इंटू फीट इंटू 66 फीट, याद रखिएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आइकनोग्राफी क्या है, प्रतिमा विज्ञान है, जीव विज्ञान है, कला विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। तो आइकनोग्राफी क्या है, आइकनोग्राफी जो है प्रतिमा विज्ञान है, ठीक है, क्या है, प्रतिमा विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घनबाद के प्रवर्तक कौन थे, पिकासो है, वैन गोग है, मोने है, टर्नर है। तो घनबाद का प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, पिकासो हो जाएंगे। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। पिकासो किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए, प्रिंट मेकर और मूर्तिकला तीनों के लिए जाने जाते हैं।
मुख्य रूप से क्या है, चित्रकार है पिकासो। धनबाद का प्रारंभ जो है कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, छापा कला की विधि कौन सी है, उभार सतह, रिलीफ, अंतर सतह, इंटरवोलिव मेथड, समतल सतह, पिलोनोग्राफी मेथड। तो क्या हो जाएगा, छापा कला की विधि पूछिए कौन सी है, छापा कला की विधि तो सभी हो जाएगा, छापा कला के अंतर्गत सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे, कागज पे, तारपत्र पे, कांच पे, वस्त्र पे। तो सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाया गया था, तो लघु चित्र जो सबसे पहले जो कागज पे लघु चित्र सबसे पहले जो आपके किस पे बने थे, तारपत्र पे बने थे, तारपत्र पे बने थे पाल शैली में, ठीक है, पाल शैली में जो है लघु चित्र सर्वप्रथम बने थे, ठीक है, सर्वप्रथम लघु चित्र जो है आपके पाल शैली में बने थे। तो अगर पोथी भी पूछेगा सर्वप्रथम तो आप याद रखिएगा पोथी भी तारपत्र पे बने थे, तो चाहे लघु चित्र पूछे या पोथी चित्र पूछे, दोनों जो है आपके तारपत्र बने हैं, तो दोनों जो है आपके पाल शैली में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है, मुगल है, पहाड़ी है, अपभ्रंश है, राजस्थानी। तो परली आंख किस शैली की विशेषता है, तो परली आंख जो आपके अपभ्रंश शैली की विशेषता है, याद रखिएगा अपभ्रंश शैली की विशेषता। अपभ्रंश शैली जो गुजरात और राजस्थान में चली थी, इसकी टाइम जो है 11 से 15वीं सदी है, अपभ्रंश शैली की टाइमिंग जो 11 से 15वीं सदी ईस्वी है, और ये गुजरात राजस्थान में चली थी। और परली आंख की शैली की विशेषता है आपके अपभ्रंश शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली के संरक्षक कौन रहे, चालुक्य शासक, पाल शासक, सुंग शासक, चोल शासक। तो पाल शैली के संरक्षक कौन रहे, तो पाल शासक, पाल शैली के संरक्षक जो है पाल शासक रहे, पाल शैली के संरक्षक कौन रहे, तो पाल शासक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ये अभी पहले आया था। तो परली आंख किस शैली की विशेषता है, तो अब याद रखिएगा अपभ्रंश शैली है, ठीक है, अपभ्रंश शैली जो है गुजरात राजस्थान में चली थी, 11 से 15वीं सदी चली थी। रस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, श्री शंकु, सारंगदेव, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपके अभिनव गुप्त किए थे, याद रखिए किसने किया था, अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है, रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। तो इनमें से कौन सा चित्रकला से संबंधित नहीं है, तो आपको पता है लिपि हो जाएगा, चित्रकला से संबंध क्या नहीं है, तो लिपि हो जाएगा। इनमें से कौन वस्तुकार है, रतन परिमू है, ली काबूजियर है, रिचर्ड बार्थोलोमियाज है, ईबी हबल है। तो इनमें से कौन वस्तुकार है, तो इनमें से कौन वस्तुकार है, ली काबूजियर। ली काबूजियर जो है चंडीगढ़ में जो है नेक्स्ट, चंडीगढ़ का जो डिजाइन कौन किया था, ली काबूजियर किए थे, ठीक है, चंडीगढ़ का डिजाइन कौन किया था, ली काबूजियर किए थे। तो इनमें से वस्तुकार कौन हो जाएंगे, ली काबूजियर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है, समकालीन कला, कला वार्ता, कला दीर्घा, आर्ट इंडिया। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, तो कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, तो समकालीन कला, याद रखिएगा समकालीन कला प्रकाशित होती है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है, प्रयाग शुक्ल है, राय कृष्णदास है, ज्योति जोशी है, विनोद भारद्वाज है। तो भारतीय कला के हस्ताक्षर के पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ज्योतिष जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सोथबिस क्या है, अक्सन हाउस है, एक चित्रकृति, एक मूर्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो सोथबिक क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्शन हाउस, याद रखिए क्या हो जाएगा, ऑक्शन हाउस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द डांस ऑफ शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखी है, तो अनंत कुमार स्वामी, शिव कुमार, उमा नायर, गीता कपूर। तो द डांस ऑफ शिवा जो है किसकी पुस्तक है, तो द डांस ऑफ शिवा जो आपको पता है अनंत कुमार स्वामी की, किसकी पुस्तक है, अनंत कुमार स्वामी की पुस्तक है ये। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, अमृता सरगे, के एन मजूमदार, के एस एन बेंद्रे, राजा रवि वर्मा, के हेबर। तो सशक्त रेखांकन के लिए जो है आपके के हेबर जाने जाते हैं। के हेबर का जो क्या है चित्रकार है, जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। क्या है, तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं के हेबर, तो याद रखिए क्या है, तो चित्रकार है। त्रिवर्षीय भारत
अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1968, 1976, 1970, 1954। तो त्रिवर्षीय भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1968 में हुआ था। केस किसने किया था? त्रिवर्षीय भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का प्रदर्शन का प्रारंभ किसने किया था? के एस कुलकर्णी ने किए थे। ठीक है, कौन किया था? त्रिवर्षीय भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ जो है के एस कुलकर्णी किए थे, जो बीएचयू के क्या थे? डीन थे। तो 1968 में लिखिए, याद रखिएगा, त्रिवर्षीय भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ये दिल्ली में है, चलता है। कब प्रारंभ होती है? दिल्ली में होती है। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोची मुजरिस बीएनएल प्रथम बार कब आयोजित किया था? तो 12 सितंबर, दिसंबर 14, 12 जनवरी 2014, 12 सितंबर, दिसंबर 2012, 12 जनवरी 2012। तो कोची मुजरिस बीएनएल प्रथम बार कब आयोजित किया गया था? तो 12 दिसंबर 2012 को किया गया था। 12 दिसंबर 2012 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मार्च 2024 में सफरन आर्ट में भारतीय आधुनिक कला भूपेन खक्कर कौन सी कलाकृति जो है 14.4 करोड़ रुपए में नीलामी हुई थी? तो अनटाइटल, चंपानेर, अ पारसी फैमिली, जनता वॉच रिपेयरिंग, द मैन विद अ फ्लावर। तो क्या हो जाएगा? तो मार्च 2024 में सैफरन आर्ट से भारतीय आधुनिक कलाकार भूपेन खक्कर की कौन सी कलाकृति 14.4 करोड़ में नीलामी में बिकी थी? तो अनटाइटल याद रखिएगा, अनटाइटल चंपानेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है? इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन जो है बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, कोची में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो इंडिया आर्ट फेयर जो है आपके नई दिल्ली में होता है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में ललित कला के द्वारा किया करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लिका का अर्थ क्या होता है? साचा में तैयार करना, मूर्ति की प्रतिकृति, खोखली मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। तो रिप्लिका क्या होता है? रिप्लिका जो होता है किसी भी मूर्ति या चित्र की क्या होती है? कॉपी करते हैं, हुबहू जो होता है, तो उसी के क्या होती है? प्रतिलिपि होती है। तो रिप्लिका क्या हो जाएगा? मूर्ति की प्रतिलिपि, याद रखिएगा, मूर्ति की क्या होगी? प्रतिलिपि हो जाएगी। चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो कौन हो जाएगा? कन्फ्यूशियस, सीओ, ताओ, दलाई लामा। तो चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो सीओ लिखे थे, याद रखिए। चीनी चित्रकला षडंग किसने लिखा था? तो सीओ ने लिखे थे। वर्जिंग ऑफ द रक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? वर्जिंग ऑफ द रक्स चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? रूसो, डेविड ड्यूम, लियोनार्डो दा विंची, इनमें से कोई नहीं। तो वर्जिंग ऑफ द रक्स चित्र किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था वर्जिंग ऑफ द रक्स, याद रखिएगा। शैलखंडों की राजकुमारी इसी को बोलते हैं। वर्जिंग ऑफ द रक्स को ही शैलखंडों की राजकुमारी बोला जाता है। किसने बनवाया था? किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। रोमांसवादी जर्मन चित्रकार प्रसिद्ध है काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए, यथार्थ दृश्य चित्रों के लिए, व्यक्ति चित्रों के लिए, देवीय चित्रों के लिए। तो रोमांसवादी जर्मन चित्रकार जो है प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रोमांसवादी जर्मन चित्रकार किस लिए प्रसिद्ध है? काल्पनिक प्राकृतिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। रोमांसवादी जर्मन चित्रकार किस लिए प्रसिद्ध है? तो काल्पनिक प्राकृतिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? श्री शंकु, सारंगदेव, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। रस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादक जो है आपके अभिनव गुप्त हो जाएंगे, याद रखिएगा, अभिनव गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलंकार के लिए किस प्रकार के रेखा का प्रयोग किया जाता है? लचीला, सरल, कठोर, आरा, तिरछा। तो अलंकार के लिए किस प्रकार के रेखा का प्रयोग करते हैं? तो अलंकार मतलब डिजाइन उजाइन के लिए जो होता है, किस प्रकार का रेखा यूज करते हैं? तो लचीला याद करते हैं, लचीला रेखा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फाउंडर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? फाउंडर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? अरस्तु के, भरत मुनि, सुकरात, वामगाटन। तो फाउंडर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फाउंडर ऑफ एस्थेटिक किसके? वामगाटन को कहा। तो वामगाटन क्या है? तो क्या है? दार्शनिक है, ठीक है, लेखक हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? वामगाटन का जन्म 1714 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 1714 में जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। सुकरात जो है 469 ईस्वी में इनका 469 ईसापुर में हुआ था, ईसापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था सुकरात का जन्म?
यूनान में हुआ था। अरस्तु जो है 384 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। भरत मुनि तो भारत से संबंधित। तो फाउंडर ऑफ स्टैटिक किसे कहा जाता था? आपको पता है। 100 क्वेश्चन जो है आपके ए स्टेट का जो है आप लोगों को मैंने करा दिया। अब इसके नेक्स्ट वाला जो पेपर है, ठीक है, नेक्स्ट पेपर हो सकता है या बैक पेपर हो सकता है या मॉडल पेपर, मतलब नेक्स्ट मॉडल पेपर या बैक पेपर में से कोई कल परसों के वीडियो में जो आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग ने हमारे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप टेलीग्राम को जो है बार इसको स्कैन कर लीजिए, ताकि आप लोग फ्री टेस्ट यहाँ से दे सकें, क्योंकि टेलीग्राम पे जो आप लोग को फ्री टेस्ट कराया जा रहा है। टेलीग्राम से जुड़िए, लेकिन टेस्ट जो आपको एप्लीकेशन से कराया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक और टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।